वेलकम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि रेडियो की जो शोर होता है और उससे जो नेबर्स जो हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से हमने देखना है कि जिस तरह से जाहिर बात है कि रेडियो का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और उससे शोर होगा तो उससे नेबर्स की तादाद जो है जो कि उस प्रॉब्लम में आएंगे उनकी तादाद इंक्रीज़ होगी। तो हमने इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर समझना होगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन बताएगी उसमें कुछ इसमें सिंबल्स यूज़ करना चाहूँगा ताकि हम ज़रा जल्दी जल्दी इस पूरे प्रॉब्लम को समझ सकें। इसमें हमारे पास जैसे नॉइस ऑफ रेडियो जो है इसके हवाले से हम इस तरह से कहते हैं कि जो इसमें नॉब होती है जिससे उसके वॉल्यूम के जो नंबर्स होते हैं हम उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि एन जो है वो बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ, हम ये इस तरह से नॉइस ऑफ रेडियो या इस तरह से इसको रिजेंबल कर लेंगे, ठीक। और फिर उसी हिसाब से जो वॉल्यूम की जो नंबर है उस हिसाब से हम एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर विद इन ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ कि वॉल्यूम नॉब। और इसके बाद जो हमारे पास जो इसमें सेकंड जो क्वांटिटी आ रही है वो नंबर ऑफ़ नेबर्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ नेबर्स को चलें ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ़ या यहाँ पर इस तरह से जी नंबर ऑफ़ नेबर्स। और इसके बाद अब जी चूँकि इसमें हमारे पास क्या जी डायरेक्ट वेरिएशन है और डायरेक्ट वेरिएशन का जो सिंबल है वो हम इनमें लिखेंगे इस तरह से कि एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और ये बात हम जानते हैं कि जिस वक्त हम डायरेक्ट वेरिएशन या कोई भी प्रोपोर्शन का सिंबल होता है जब हम इसको रिमूव करते हैं इक्वालिटी लाते हैं तो इसमें हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना होता है जो कि फिर के टाइम्स ए आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ में अगर रेशो ले लें तो एन डिवाइडेड बाय ए इज़ इक्वल टू के आ जाएगा। और अब चूँकि जो कंडीशन हमें बताई गई है जिस तरह से वो कुछ इस तरह से है कि अगर वॉल्यूम नॉब को अगर हम 3 पे रखते हैं तो नेबर्स जो इस प्रॉब्लम में आते हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पर फिर हम इस तरीके से देखेंगे कि के जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो एन की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2 है इसमें, तो यहाँ पर 3/2 हम लिखेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास अब इसी रिलेशन से अब हमने जो इसमें तब्दीली लाई है, यानी अगर हम नॉब जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं वॉल्यूम यानी 3 टाइम्स 3 से बढ़ाकर 9 तक ले आते हैं तो सारी बात है कि जो हमारे जो नेबर्स होंगे उनको भी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होगा। तो वो भी हम देखते हैं कि फिर कितने नेबर्स जो हैं इस प्रॉब्लम में आएंगे। तो चलें जी, जो हमारा रिलेशन था जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि n इज़ इक्वल टू के टाइम्स ए। और इसमें नॉब जो है वॉल्यूम नॉब वो 9 हमने इंक्रीज़ की है जी, 9 पे ले आए हैं। और के जो है वो तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है इस रिलेशन के हवाले से 3/2। और ए जो है वो नंबर ऑफ़ नेबर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो इसको जी अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए सेपरेट कर लेंगे या यहाँ पर ये बात हम जानते हैं कि अगर हमने 3/2 को यहाँ से शिफ्ट करना होगा तो हमें इसका जो रेसिप्रोकल है यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारे पास बनता है जी 2/3। 2/3 से बहुत साइड पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2/3, ये 2/3 है जी, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 से। और इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो 3 3 ज़ार 9 होता है और 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ से 6 इक्वल टू ए और यहाँ पे यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें बात पता चली कि 6 नेबर्स जो हैं उनकी तादाद यानी होगी जब अगर हम वॉल्यूम को 9 तक ले आते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि डायरेक्ट वेरिएशन का जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे अपनी आम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं।